Thousands of armed Hamas terrorists invaded a sovereign state, slaughtering and massacring more than 1,200 people, including 46 Americans, in their homes and at a music festival. Despicable acts of sexual violence, 250 innocents taken hostage. They didn't ask for this war that Hamas started. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद भी अमरीकी सदर की जानिब से इसराइल की हिमायत। गाज़ा की सूरत हाल पर भी इज़हार तशवीश, जंग बंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। गाज़ा में सूरत हाल ख़राब, मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मगरबी किनारे में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग किसी के मफाद में नहीं। लबनान की सूरत हाल का सिफारती हल निकालना होगा। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। रूस यूक्रेन जंग, सूडान के बहरान के साथ दुनिया को दरपेश मौसमियाती चैलेंज का भी तज़किरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान के एक और गाज़ा में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। लेबनान जंग के दिहाने पर है। दुनिया एक और गाज़ा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गाज़ा एक ना खत्म होने वाला डरावना ख्वाब बन चुका। पूरे खित्ते के लपेट में आने का खतरा है। जंगी जराइम में मुलव्विस अनासर को दुनिया भर में हासिल इस्तिस्ना सियासी तौर पर नाकाबिले दिफा और अखलाकी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। एंटोनियो गुटेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से इफ्तिताही खिताब। तुर्किया के सदर ने फ़लस्तीनी सूरत हाल आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा करार दे दी। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में हिस्सेदार हैं। आलमी बरादरी को फ़लस्तीन से मुतालिक अपना फ़र्ज अदा करना होगा। सदर रजब तैयब उर्दुगान का UN जनरल असम्बली से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा गैर फ़ाल इदारा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत। 27 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए रकूम के हुसूल और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और बेहतर मईशत के लिए ताउन वज़ीर आज़म के खिताब के अहम निकात होंगे। गाज़ा के बाद लबनान पर भी इसराइली जारहात, बैरूत के अतराफ और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी। शहीद अफराद की तादाद 558 हो गई। 50 बच्चे और 94 खवातीन शामिल। 1800 से ज़ायद जख्मी। 1500 इसराइली हमलों में 2000 बमों का इस्तेमाल। लबनान में तालीमी इदारों की बंदिश में 1 हफ्ते की तौसी। मजीद हज़ारों लबनानियों की नकल मकानी। हिज़्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। शिमाली इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। गाज़ा में इसराइली जारियत रुक न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा वाना। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम का किरदार अहम करार। सिपह सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन समेत इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की पेशा वाराना तैयारी और मिसाली जज्बे को सराहा। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मजमूम इरादों को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत बना के रहेंगे।
बिलावल भुट्टो ने आईनी विफाकी अदालत जरूरी और मजबूरी करार दे दी। हर सूरत आईनी अदालत बनाने का ऐलान। आईनी अदालत सियासी केसेस को देखेगी। हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी, जिसका चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आईनी इस्लाहात कोई नई चीज नहीं। बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी, अदालती इस्लाहात होंगी। जियाले चेयरमैन का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के केस का फैसला महफूज कर लिया। सलमान अकरम राजा के दौरान समाअत बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस का केस सुनने पर हामिद खान की जानिब से एतराज। आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वकील पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा के दलाइल। क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए? चीफ जस्टिस का सलमान अकरम राजा से मकालमा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। एहतशामुल हक एडवोकेट की तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम और तमाम इक़दामात कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त पर फैसले तक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने की अपील। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबर्स, हुक्काम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल उठा दिया। इरफान सदीकी का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम। अगर कोई फैसला इनकी वाज़ेह, दो टोक और गैर मुबीश फ़िक़ों को नजरअंदाज कर दे तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे? पार्लियामेंट आइन को माने या आइन से मुतसादिम फैसले को? लीगी सेनेटर का सवाल। बानी पीटीआई की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। ये 2/3 अक्सरियत हासिल करके एम्पायरों को तौसीह देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी यूसी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन मुल्क के करता धरता बने हुए हैं। साबिक वजीर आजम की अडियाला झील में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी मामलात और रावलपिंडी के 28 सितंबर के जलसे से मुतालिक गुफ्तगू। जराए का दावा। तहरीक इंसाफ का तमाम बड़े शहरों में जलसे करने का फैसला। 28 मई को रावलपिंडी में जलसे के बाद मियांवाली और फिर दीगर शहरों में जलसे होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में दोबारा जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। विफाक ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। वजीर खजाना कल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी आ रही है। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब का न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर इत्तलात का IMF से तमाम मामलात तय पाने का दावा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। साल 2018 में पाकिस्तानी सिफारती तन्हाई का शिकार था। मशरक़ी और मगरबी दोस्तों को नाराज किया गया, मगर अब आलमी बरादरी से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू।
बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने की हिदायत कर दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सिंध इलेक्ट्रिक कंपनी कायम की जाए। चेयरमैन पीपी ने अहकाम जारी कर दिए। बिजली की कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक मज़ाहमती तहरीक बन जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले हो जाएं तैयार। 3 माह का हुकूमती रिलीफ 30 सितंबर को खत्म होने पर 1 अक्टूबर से माहाना बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली 1 अक्टूबर को लगेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 35 अरब रुपए बनती है। 3 साल में जहाजों की तादाद 18 से बढ़ाकर 45 करना होगी। कंपनी के खिलाफ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे ले लिए। कतर अमीरी बहरिया के जहाज अल खौर की कराची आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ISPR ने बहरी जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद को तारीखी संग मील करार दे दिया। कतरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास। सूबे भर में 7,000 से ज़ायद कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस मंजूर। एंडोवमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। पंजाब में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर लीगी हुकूमत और गवर्नर में इख्तलाफात संगीन। सरदार सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर सकती है, किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। मेरिट से हटकर किसी वाइस चांसलर की तकर्री नहीं होगी। गवर्नर हाउस का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग। 26 साला लेडी कांस्टेबल जम बहक। पुलिस ने मुलजिम पुलिस एहलकार फारूक की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। इस्लामाबाद के थाना नून में शहरी से मुबैना रिश्वत वसूली की वीडियो डॉन न्यूज को मौसूल। ASI शहरी से मुबैना रिश्वत लेते नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने पर DIG इस्लामाबाद का नोटिस। ASI को मुअत्तल कर दिया। लाहौर पुलिस ने गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने के इल्जाम में टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया। नाके पर चेकिंग के दौरान टिकटॉकर को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज। फी तोला सोना 1100 रुपए महंगा हो गया। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स कमी से 81,483 पॉइंट्स पर बंद। चैंपियन कप की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया। क्वालिफायर मैच में पैंथर्स ने मारकोट्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। शिकस्त के बावजूद मारकोट्स के पास एक और मौका अभी भी मौजूद। पाकिस्तान के असजद इकबाल ने वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को आउट क्लास कर दिया। मिल्कियत सिंह को 6-0 फ्रेम से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के कराटे कॉम्बैट चैंपियन MMA फाइटर शाहजेब रिन के एजाज में क्वेटा में तकरीब का इनेकाद। शाहजेब कौम के हीरो हैं, उन्हें वजीर आज़म हाउस बुलाया जाएगा। राना मशहूद की यकीन दहानी। सऊदी अरब में किंग्स कप के दिलचस्प मुकाबले। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अल हज़्म को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी।